देखो बेटा, ये कह रहा है किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक माने कोई पदार्थ है हमारे पास जो अभिक्रिया करने वाला है ना? अभिकारक जिसको हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास ए अभिकारक है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है? और ये कहता है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो द्वितीय कोटि के लिए कैसे हो सकती है बेटे? कैसे जान सकते हैं हम कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका वेग निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके एक्टिव मास ऑफ इसका। तो हम क्या निकालते हैं? वेग बराबर के और एक्टिव मास ऑफ ए, और इसकी पावर जब हम 2 कर दें तो ये माना जाता है ये द्वितीय कोटि की, क्योंकि उसकी घात में 2 है। ए की घात में क्या है? ए की घात 2 है, तो इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तो क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो ये द्वितीय कोटि की हो गई, है ना? तो कहता है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा? कैसे प्रभावित होगा? यदि अभिक्रियक, अभिक्रियक माने ये, इसकी सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। तो यदि हम इसकी सांद्रता 2 गुनी कर दें, तो 2 गुनी सांद्रता कैसे हो जाएगी बेटा? यहाँ पर हमें देखो, हमें 2a लेना पड़ेगा। इस द्वितीय कोटि की तभी तो होगी जब 2a हो गए, है ना? तभी तो घात 2 आएगी। तो ये द्वितीय कोटि की थी, और तो इसलिए हमने क्या, इसको कंप्लीट कर लिया, है ना? अब मान लीजिए यहाँ पर पहले इसकी यहाँ a है, ये 2a है और इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी सांद्रता पहले मान लीजिए x मान लो, ये a मान लो, जैसे आप मानोगे। x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। इसकी सांद्रता क्या थी? x थी या a थी? क्या माने बेटा? अधिकांश किताबों में a के फॉर्मेट में है, तो चलो हम a ही मान लेते हैं। ठीक है ना? इसकी सांद्रता a थी। अब इसकी सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए। इसकी सांद्रता कितनी? दुगुनी कर दी जाए। तो दुगुनी का मतलब इसको बना देते हैं 2a। जो हमारे पास एक्टिव मास ऑफ a है, वो उसकी मात्रा थी a सांद्रता। अब हमने क्या कर दी? दुगुनी कर दी, 2a कर दी। तो पहले हम क्या करते हैं? इसका वेग निकाल लेते हैं। तो इसका वेग किस प्रकार से आएगा? यदि हम 2 प्रकार के वेग होंगे ना, एक तो वेग, मान लीजिए यहाँ पर वेग निकाला। पहले वाली कंडीशन जब सिंपल था, वेग बराबर क्या होगा? यदि हम वेग बराबर निकालेंगे तो a और यहाँ पर a की घात 2, ये तब है जब ये वाला a, ठीक है ना? अब हमने क्या किया? सांद्रता को दुगुना कर दिया, तो तब वेग क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वेग बराबर क्या आएगा? यहाँ पर k रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो a की मात्रा है ना, a की मात्रा दुगुनी हो जाएगी, a की पावर 2, इस प्रकार से जाएगा। देखो पहले ये था, अब दुगुनी कर दी सांद्रता, तो ये हो जाएगी। तो ऐसी दशा में यदि सांद्रता दुगुनी हो गई, तो दुगुनी हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं, है ना? तो ये मान लीजिए हमारे पास ये वेग 1 था और ये वेग 2 है। तो उससे क्या होगा? उसके वेग के प्रभावित होने के पता लग जाएगा। तो वेग यहाँ पर आएगा, वेग 1 बटे वेग 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? के ए की पावर 2 और के ए 2a की पावर 2। तो देखो k से तो k कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और इंटू a स्क्वायर आएगा। तो इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/4 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 1/4। तो यहाँ पर जो वेग 2 है ना, तो वेग 2 इज इक्वल टू, यदि हम देखेंगे तो वेग 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? वेग 2 कितना हो जाएगा? यदि हम देखेंगे वेग 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू वेग 1, यानी कि वेग 1 का 4 गुना हो जाएगी। यदि हमने सांद्रता दुगुनी की तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आया बेटा? यहाँ पर हम दूसरा भी देख सकते हैं। देखो अब दूसरा कह रहा है कि यदि आधी कर दी जाए सांद्रता। पहले सांद्रता क्या थी? ए की सांद्रता कितनी थी? हमने कहा a है, लेकिन यदि सांद्रता आधी कर दी जाए तो a/2 हो जाएगा।
ऐसी दशा में क्या होगा, यदि समानांतर आदि कर दी जाए तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमारे पास वेग फर्स्ट अपॉन वेग सेकंड होगा इज इक्वल टू कितना आएगा, वेग फर्स्ट क्या है, जो प्रारंभिक वेग है k इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेग दूसरा वेग क्या होगा, वहां पर उसने क्या कर दिया, वेग समानता क्या होगी आधी, तो इसका वेग भी क्या होगा आधा हो जाएगा, यानी कि ए के इज इक्वल टू ए बाई टू और इसकी पावर 2। ठीक है ना, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा बेटा 1 बटे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किस प्रकार से आएगी, वेग 2 बराबर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू, ये आएगा 1/4 और इंटू वेग 1 इंटू वेग 1, तो जो हमारे पास वेग 1 होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यानी कि ये चौथाई हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, यानी कि उससे क्या होगा, जब हम 1/2 करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये था हमारे पास